बीजेपी मुर्दाबाद। इट्टल गलामध्ये ऐकलं बाई। ले दो नमकीन है, मेरा खाली हो नमकीन है। तो नमस्कार सभी साथियों का, मैं आपका दोस्त विनय सिंह दहिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे हरियाणा की बड़ी अपडेट अभी आपके सामने है। हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा हैं उनका आज एक आंकलन करेंगे आपके सामने, और मैं आपको बताता हुआ चलूंगी 6 मई जो कल गुजर चुकी है, लास्ट दिन था नामांकन का, पर्चा भरने का और अपनी दौड़ में नाम लिखवाने का, लोकसभा के अंदर उम्मीदवारी डालने का, और 9 तारीख वापस लेने का भी एक समय दे रखा है सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि किसी को पर्चा वापस लेना है तो 9 तारीख को वापस भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कांटे की टक्कर की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, 2 हरियाणा के अंदर ऐसी सीट है जहां पर भाजपा बढ़त में है। कौन कौन सी सीट है मैं आपको बताता हुआ चलूं। पहली सीट करनाल से है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सामने है हिमांशु बुद्धि राजा। उनमें बढ़त पर मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी हैं। पहली ये सीट है। दूसरी गुड़गांव की सीट है, राव इंद्रजीत सिंह जो काफी लंबे समय से सांसद हैं और उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राय बरेंद्र सिंह। तो अभी बात कर लेते हैं, दोनों बढ़त में हैं सीटें। अभी 2 ऐसी सीटों की बात कर लेते हैं जो 4, 2 नहीं 4 ऐसी सीटों की बात कर लेते हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है साथियों, और वो भी एक बेल्ट के अंदर, एक लाइन के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला सिरसा लोकसभा के अंदर शैलजा और अशोक, डॉक्टर अशोक तंवर के बीच में मुकाबला है, लेकिन बढ़त में कुमारी शैलजा है, मतलब कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है। अब सेकंड बात कर देते हैं उसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट लोकसभा हिसार की, जहां से जेपी ने आते ही धमाल मचा दिया। उनके सामने पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। किसान नहीं थे तो भेजे हुए एजेंट है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। किसान नहीं थे तो भेजे हुए एजेंट है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, कोई कांग्रेस का, कोई और है। उन्होंने जाके भाई तुम ये हल्ला कर दो। किसान भी विरोध कर रहे हैं, आपका भी एक दो जगह के ऊपर आपसे भी जवाब मांगे गए। क्या किस प्रकार देखते हैं आप, ये आदत हो चुकी है किसानों की, या फिर जो विरोध करना उनका जायज है, या फिर उनके सवाल जायज है? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। राइट टू स्पीक हमारा अधिकार है, हम उसे अब बोलते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रोका गया सर, दिल्ली जा रहे थे, रोका गया। बात तो सुन रहे हो आप कुछ, मैं भी यार मीडिया का देखिए, वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। मैं जानता हूँ 50 सवाल पूछे जवाब दूंगा। मेरा ये है कि देखिए, उनका ये अधिकार तो है अपने सवाल पूछने का, पर ये अधिकार नहीं कि सभा रोक दें। ये अधिकार नहीं है कि काले झंडे लेके बीच में जिंदाबाद के, नहीं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, और ऐसा कोई नहीं कर सकता। किसान नहीं थे तो भेजे हुए एजेंट हैं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, कि भाई 4 आदमी खड़े तो गाँवों में सुन रहे हैं, सारा किसानों के गाँव है। यानी कि ये तो किसान विरोध कर रहे हैं, ये किसी न किसी पार्टी के एजेंट हैं। बात तो सुना ने, कल खेदड़ में सभा करी थी। खेदड़ में आपने देखा राटी भी पे आ रहा, 3000 आदमी थे। अब वो किसान नहीं थे क्या, वो चीन के थोड़े ही थे। ये जो विरोध कर रहे हैं, मतलब ये अदर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, कोई कांग्रेस का, कोई और है। उन्होंने जाके भाई तुम ये हल्ला कर दो, कहाँ कहीं है नहीं। किसानों का मामला जो एक्ट वापस हो गया खत्म। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं।
जयप्रकाश जेपी कांग्रेस से उम्मीदवार है। जेपी ने पासा ही पलट दिया, एक तरह समझ लो, वहां पर बढ़त में चल रहे हैं हिसार के अंदर। अभी बात कर लेते हैं रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस आज टुडे की अगर हम बात करें, आज के अंदर बढ़त में है रोहतक दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, और सामने डॉक्टर अरविंद शर्मा इनके सामने है। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा हॉट सीट अभी जो हो चुकी है रोहतक के बाद, हिसार के बाद, वो है सोनीपत लोकसभा, जहां पर लोगों की दिलों की धड़कन रुकी हुई है। यहाँ पर भी कांग्रेस अभी फिलहाल बढ़त में चल रही है, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सतपाल ब्रह्मचारी गांगोली गांव से हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जहां से आते हैं, और यहाँ से भी कांग्रेस बढ़त में अभी दिखाई दे रही है। कल भी मोहनलाल बड़ोली के जींद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव के दौरे थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से, उठा बैठक हो रही है, उठा पटक। देखो राजनीति के अंदर सबको करनी पड़ती है, जाना पड़ता आना पड़ता है। और पहले ये अभी मान के चलिए एमएलए हैं, राई के एमएलए हैं मोहनलाल बड़ोली जी, और काफी अच्छा रुतबा रखते हैं सोनीपत एरिया के अंदर, जहां पर 5 विधानसभा लगती है, वहां पर अच्छी बढ़त मतलब अच्छी पकड़ ये रखते हैं। अभी जींद के एरिया की बात कर लेते हैं। जींद के अंदर कल इनका जुलानी के अंदर और उसके साथ में 1-2 गांव के अंदर इनका विरोध भी हुआ। साथियों जो क्लिप आप देख पा रहे हैं साथ के अंदर, यहाँ पर इनका विरोध हुआ, और किसानों से भी हमने सवाल करे, भाई आप विरोध करने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर बैठे थे, लाखों बैठे थे, लेकिन विरोध के लिए इक्का दुक्का ही किसान दिखाई दे रहे हैं साथियों। और सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 विरोध करते हैं। पहले अगर दिल्ली गए थे बहुत सारे लाखों में किसान बैठे हुए थे, लेकिन विरोध करते वक्त बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। उसका क्या कारण मानते हो? उसका कारण ये है कि ये देते हैं टॉपिक सभी लोगों को, लालच दे के ने अब दे दिया 5 साल की गारंटी देते हैं। हम गरीबों को 5 किलो अनाज देंगे प्रति व्यक्ति फ्री में 5 साल के लिए। अब इनकी सरकार राजस्थान में बनी थी, ये करे थे हम सिलेंडर देंगे फ्री में, 500 का सिलेंडर कर दिया, अब वो 1250 का सिलेंडर कर दिया। एक बार लालच देते हैं गरीब लोग। बहुत पूछ रहा हूँ किसान विरोध में बहुत कम क्यों होते हैं? दनौदा गांव बहुत बड़ा गांव, वहाँ 4 विरोध के लिए खड़े थे भाई। हाँ भाई देखिए जिस टाइम अंग्रेज दबाए थे नहीं, जो भी 1% लोग थे, और उस टाइम भी 1% लोग थे विरोध करनी है, लड़ाई लड़नी है, और भी भाई इसे वजह 1% लोग हैं विरोध करनी है, और भाई 1% बोलो 1% लोग हैं भी विरोध करनी है, और माँ में इनती कड़ियां भी गाँव में एंट्री नहीं होने देवांगे। जो भी विरोध कर रहे हैं वो सारे कांग्रेसी है, ये बात सत्य है? नहीं भाई मैं तो बताऊं, मैं कोई पार्टी से जुड़ा नहीं है। माँ में जो हमारा दर्द से नहीं, माँ में वो दर्द बिल्कुल कर रहे हैं, वो दर्द का जुलानी में नियर जाएगा, कांग्रेस जिंदाबाद है। सरकार जिंदाबाद, उठा की सरकार जिंदाबाद। अच्छा हुड्डा ही सरकार की वोट दोगे? हाँ, फुल का देंगे, जमा फुल का देंगे। इसने बस पाला ने क्या दिन दे? अच्छा बस पाला तो क्या तो वोट नहीं देंगे? अच्छा आज विरोध क्यों कर रहे उनका भी यही कहना, हम कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए सत्ता पलट तो हर बार होता है, 10 साल 20 साल बाद बदलता ही रहता है। नहीं ये कहा सामने आकर हम कांग्रेस को वोट देंगे। यहाँ भी कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही है, भाजपा का यहाँ कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोहनलाल बड़ोली की अगर हम बात करें या भाजपा की हम बात करें, लोगों ने इस तरीके का मंथन कर रखा है कि आने वाले समय के अंदर हम मोदी लहर नहीं, मोदी के नाम पर नहीं, कैंडिडेट देखकर भी वोट देंगे। लोगों से हमने बात करी, लोगों का ये कहना है। तो साथियों और देता हूं बची हुई 4 सीटें, उनकी एक बार मैं आपको खासियत बता देता हूं। जैसे अंबाला से बंतो कटारिया के सामने अगर हम बात करें, बंतो कटारिया अभी मतलब ठीक पोजीशन पे चल रही है,
उसके बाद बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र के अंदर सुशील गुप्ता हैं जो कि इंडिया गठबंधन से आए हैं वहाँ, और भाजपा के आमने सामने की मान के चलो एक अभी फिलहाल पोजीशन ठीक है दोनों की, उसको ना तो बढ़त में कह सकते ना पीछे कह सकते। राव दान सिंह की बात का महेंद्र क्या कहते हैं, महेंद्र नारनौल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धर्मवीर भाजपा से है और राव दान सिंह कांग्रेस से है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं फरीदाबाद। यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं और दूसरे कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से भाजपा से है। इनके आमने सामने अभी कुछ कह नहीं सकते कौन बढ़त में है कौन पीछे। और मान के चले यहाँ पर भाजपा का समझ के चलेगी परचम एक तरह से सेट है। और कौन सी लोकसभा रहेगी, कुरुक्षेत्र हो गया, अंबाला हो गया, फरीदाबाद हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। अभी एक तरह से कह सकते हैं 10 की 10 सीटों पर सेंस बना हुआ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन 2 हॉट सीट मैंने आपको बता दी हैं जो पक्का है, जहां पर भाजपा बढ़त पे है। करनाल है और गुड़गांव है जहां पर राव इंद्रजीत सिंह के सामने राज बब्बर बॉलीवुड एक्टर है। और 4 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, यह आप मान के चलिए। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और ज्यादा हमारी चीजें आपको अच्छी लगे तो एक बार प्यार प्रेम से चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों को।